अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। पेशावर हाई कोर्ट से जी काजी साहब के कड़ाके निकल गए हैं। काजी साहब पर ईमानदारी का, फेयरनेस का, मेरिट का जो भूत सवार है। यानी काजी साहब ऐसे प्रिटेंड करते हैं जैसे वो दुनिया के वाहिद ईमानदार इंसान हैं, तगड़े जज हैं, दलेर जज हैं, किसी से डरते वरते नहीं हैं और उनके फैसलों को कोई चैलेंज भी नहीं कर सकता। वो एक बेहतरीन इंसान है, बेहतरीन जज हैं। यानी अगर 15 जजों के दरमियान भी काजी साहब बैठे हुए हो ना, तो वो अपने आप को सबसे मुस्तनद तसव्वुर करते हैं और किसी को बोलने का मौका नहीं देते। और उन पर तनकीद तो ऐसे होता है जैसे खुदा ना करे कि जैसे मजहब की गुस्ताखी हो गई है। इतना वो बुरा मनाती हैं, इतना वो माइंड करते हैं। कभी वो कहते हैं कि ये जो सोशल मीडिया और मीडिया आ गया ना, ये एक वबा है। लेकिन अब जो पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इब्राहिम खान ने खत लिखा है ना, और ये जो खत सामने आया है, उसके बाद काजी साहब की सारी गैर जानबदारी, सारी ईमानदारी, सारी फेयरनेस, सारा मेरिट, काबिलियत और सारा जो बुग्ज है, वो सब का सब सामने आ गया है। जस्टिस इब्राहिम, पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, आपको याद होगा एक केस कि जब पीटीआई की इंतहाई बहादुर खातून जरताज गुल पेशावर हाई कोर्ट में बेल लेने के लिए गई थी, प्री अरेस्ट, तो उनके साथ क्या हुआ था। बाहर पुलिस ही पुलिस थी और वो पूरे दिन से जो है वो पेशावर हाई कोर्ट में मौजूद थी। उस दिन इत्तेफाक से एक मीटिंग थी और उसमें जस्टिस इब्राहिम खान साहब इस्लामाबाद आए हुए थे। जब उन्होंने मीडिया पे देखा कि पूरे दिन से एक खातून सुप्रीम हाई कोर्ट के अंदर मौजूद है और वहीं पे और वो खाना मंगवा रही हैं, बिस्तर मंगवाए जा रहे हैं और बाहर पुलिस ही पुलिस है, तो आपको याद होगा जस्टिस इब्राहिम खान पेशावर से रात को पहुंचे थे और रात को पहुंचते ही सबसे पहले उन्होंने कहा था बच्ची को खाना दें। खाना शाना खिलाने के बाद उन्होंने जो है वो पुलिस के अफसरान को तलब किया था और रात 11 बजे के करीब उन्होंने जो है वो बेल दी थी जरताज गुल को और उन्होंने कहा था कि बच्ची, जब तक मैं हूं आपको कोई गिरफ्तार नहीं करेगा और अगर मैं इस कुर्सी पर बैठते हुए भी इंसाफ नहीं दे सकता तो मुझे इस कुर्सी पर बैठने का कोई हक नहीं है। यानी जस्टिस इब्राहिम खान ने बगैर किसी दबाव में आए, हालांकि पाकिस्तान की तमाम अदालतें, सुप्रीम कोर्ट से लेकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट के फैसले आप देखें तो जिस तरह से वो मैनेज हो गई, ये वाहिद हाई कोर्ट थी जिसको कोई मैनेज नहीं कर सका क्योंकि जस्टिस इब्राहिम खान खड़े हो गए थे। अब इन्होंने काजी फाइज ईसा को लिखा है खत। कहती हैं कि मैं बड़े भारी दिल से मायूसी के साथ काजी साहब ये खत आपको लिख रहा हूं और उन्होंने कहा कि उम्मीद है आप ठीक होंगे, आपके जो है वो आप सेहतमंद होंगे, खैर खैरियत से होंगे। और उन्होंने कहा कि खत में लिख रहा हूं जजेस की तैनाती के मामले पर जो आप जजों की मनमानी, मनपसंद और इम्तियाजी सलूक करते हुए इंतहाई जानबदारी से तैनाती कर रहे हैं। उन्होंने लिखा, हजूर काजी फाइज ईसा साहब, सुप्रीम कोर्ट के अंदर 4 असामियां खाली हैं लेकिन आपने सिर्फ एक बंदा तैनात किया है जिसका नाम है नईम अख्तर अफगान और ये साबिक चीफ जस्टिस है बलोचिस्तान हाई कोर्ट का और इसका ताल्लुक आपके सूबे से है। उन्होंने कहा कि हजूर अगर जान की ईमान पाऊं, अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं सेकंड सीनियर चीफ जस्टिस हूं पूरे पाकिस्तान में। जितनी भी पाकिस्तान में हाई कोर्ट्स हैं, मैं सेकंड सीनियर चीफ जस्टिस हूं पूरे पाकिस्तान में। और उन्होंने कहा कि मैंने भी दरखास्त दी थी, मैं भी इस काबिल हूं मेरिट पर कि मुझे सुप्रीम कोर्ट के अंदर तैनात किया जाए, लेकिन आपने तो मुझे जो है वो तरजीह लिस्ट के अंदर ही रखा, आपने तो मुझे कंसीडर करना ही मुनासिब नहीं समझा। हजूर अगर मुझे कंसीडर करते, मेरा जो है वो जाता जुडिशल सुप्रीम जुडिशल कमीशन के अंदर मामला, उसके बाद अगर मुझे कबूल ना किया जाता, मैं मेरी तकर्री ना होती, तो मुझे जो है उसमें कोई अफसोस नहीं होता क्योंकि मुझे पता है कि यहां पे तैनातियां मेरिट पर होती हैं
और एक क्राइटेरिया है, अगर मैं उस क्राइटेरिया पर पूरा ना उतरता। उन्होंने कहा हुजूर मेरा 31 साल का तजर्बा है, मैंने वफादारी से काम किया है, दयानतदारी और गैर जानबदारी से हमेशा मैंने फैसले किए हैं, मैंने नाइंसाफी को जड़ से फेंका है और इस चीज पर मुझे फख्र है कि मैंने हमेशा नाइंसाफी को जड़ से उखाड़ फेंकने में किरदार अदा किया है। इस बात पे मैं अपने आप पे फख्र करता हूं कि मैंने कभी कंप्रोमाइज नहीं किया। 31 साल का मेरा शानदार कैरियर है। उन्होंने कहा कि यह समझ नहीं आई कि जब 4 असामियां खाली हैं तो आपने सिर्फ एक बंदे को, नईम अफगान साहब को तैनात कर दिया। मुझे उस पर अफसोस नहीं है, मेरे भाई हैं नईम अफगान साहब, लेकिन ये बाकी खाली असामियां जो है ना वो आपने पुर क्यों नहीं की। उन्होंने कहा कि हजूर के सामने एक और भी अर्ज करना चाहता हूं कि बलूचिस्तान से सुप्रीम कोर्ट के अंदर 3 जज हैं, जबकि खैबर पख्तूनख्वा से 2 जज हैं, यानी एक जस्टिस मुसरत हलाली साहिबा और जस्टिस याया अफरीदी साहब। तो आप हमारे सूबे को इस तरह से नजरअंदाज क्यों कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस साहब आपको पता है कि मैंने दयानतदारी से हमेशा काम किया है, मेरे ऊपर कोई करप्शन के स्कैंडल नहीं है, कोई गैर जानबदारी के स्कैंडल नहीं है, मैंने हमेशा इंसाफ से काम किया है। और लेकिन एक चीज जो मेरे पास नहीं है, उन्होंने कहा बदकिस्मती से मेरे पास सिफारिश की कमी है, मेरे पास ऐसे लोगों की कमी है, ऐसे सिफारिशियों की कमी है जिसकी वजह से आप जो है वो बुलंदियों को छूते हैं। यानी वो कहते हैं कि ऐसे किरदार जिनकी सिफारिश की वजह से आप अपने कैरियर में बुलंदियों को छूते हैं, यानी बड़े ओहदों पर जाते हैं। बदकिस्मती से मेरे पास ऐसी सिफारिश की कमी है, लेकिन जो बड़ी मेरे पास, वो कहते हैं लॉबिंग की कमी जरूर हो सकती है, लेकिन जो है वो मेरे मेरिट पर जो है ना, वो ये जो मेरे पास लॉबिंग की कमी है ना, सिफारिशों की कमी है, मैं ये समझता हूं ये मेरे मेरिट में हायल नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जो कहते हैं कि मेरा जो ट्रैक रिकॉर्ड आप उठा के देखें, मेरी सीनियरिटी उठा के देखें, मेरा कैरियर उठा के देखें, तो वो कहते हैं मुझे नहीं लगता कि मेरी ये सारी चीजें जो है ना वो इसके रास्ते में हायल हो सकती है कि मेरे पास लॉबिंग नहीं है, मेरे पास जो ऐसे किरदार नहीं है जो मेरी सिफारिश कर सके। तो मेरी जो करैक्टर है और जो मेरा कैरियर है वो इन सारी कमियों को पूरा कर लेता हूं। उन्होंने कहा हुजूर आप ये ना समझिएगा कि मैं आपके फैसले को चैलेंज कर रहा हूं कि आपने क्यों मुझे कंसीडर नहीं किया, तो मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं। हुजूर मैं सिर्फ मेरिट की बात कर रहा हूं, मैं सिर्फ फेयरनेस की बात कर रहा हूं कि आपको आपके सामने रख दूं कि मेरिट क्या होता है, फेयरनेस क्या होती है, और हक क्या होता है, सच क्या होता है, और जो है वो करैक्टर क्या होता है, कैरियर क्या होता है। उन्होंने कहा कि अगर आप इन चीजों को कंसीडर करें या ना करें वो एक अलग चीज है, लेकिन आप मैं जज तैनात होता ना होता और असामियां भी खाली हैं, ये नहीं कि असामियां खाली नहीं है, जगह नहीं है, आप काबिल तो बड़े हैं, आप ईमानदार भी बड़े हैं, लेकिन हम ऑलरेडी केपीके से ज्यादा जज ले चुके हैं। उन्होंने कहा सब कुछ है, उसके बावजूद ये आपका सब कुछ ना करना। देखिए उन्होंने तो ये नहीं कहा था कि आपकी बेईमानी है, आपकी 2 नंबरी है, आपका बुग्ज है कि मैं ईमानदार हूं या मैं शायद ताकतवर हल्कों को पसंद नहीं हूं। लेकिन आज जस्टिस इब्राहिम ने इस खत के जरिए काजी साहब के सारे ही पोल खोल दिए हैं और निजाम इंसाफ का भी आप कह लें कलई खोल दिया है कि किस तरह जज तैनात होती हैं, किस तरह सिफारिशें होती हैं, किस तरह अपने बंदे लाए जाते हैं जिनसे कोई खतरा नहीं होता, और किस तरह ईमानदार, बहादुर, सही करैक्टर वाले, मेरिट पे पढ़े लिखे लोग, तजर्बाकार लोग जो है वो उनको इग्नोर कर दिया जाता है। तो ये तमाशा काजी साहब की होते हुए इस मुल्क के अंदर चल रहा है। पाकिस्तान जिंदाबाद।